सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऐसे तो बाल दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे ख्याल से वीर बाल दिवस के बारे में बहुत कम कोई जानते हैं। क्या सुभाष सर कंपटीशन की तैयारी करते हैं? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? आलोक सर, संतोष सर, एनीवन? गुड 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 गुड, बोलिए। 26 दिसंबर। 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर के बारे में बहुत कम कोई जानते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन हकीकत में वास्तविकता यह है कि बाल दिवस उस दिन मनाया जाना चाहिए जिस दिन नौनिहाल बच्चे स्वधर्म के लिए, मातृभूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया है और देशभक्ति के प्रेम की चिंगारी फूंक डाला है। ऐसे ही दो नौनिहाल बच्चों की कहानी मैं बताने जा रही हूँ। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे। एक का उम्र 9 साल था और दूसरे का उम्र 7 साल था। दोनों अपने आप को स्वधर्म त्यागने के बदले अपना जान त्यागने के लिए तैयार हो गया, अपना बलिदान दे दिया। एक साल 1705 था। उस समय में आनंदपुर साहिब किले के लिए औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ, भीषण लड़ाई हुई, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हासिल हुई। मुगलिया सेना सिखों के तलवारों के आगे मुगलिया सेना के खून की धारा बह गई, लाखों का ढेर लग गया। औरंगजेब तक यह खबर जब गई तो औरंगजेब इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब लाशों की ढेर उसके सामने पहुंची तब वह जिस तरह से पानी के बिना मछली तरफरा उठती है, उसी तरह से वह तरफराने लगा, फरफराने लगा और वह सोचने लगा कि इस तरह से यदि युद्ध होगा तो हमारी सेना की सिख सेना के सामने मेरी सेना टिक नहीं पाएगी। तब वह चाल चलना शुरू किया। और क्या चाल चला? जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति करते हैं, जो कायर व्यक्ति करते हैं, वही चाल वह चला और गुरु गोविंद सिंह के यहाँ एक पत्र लिखा, जिसमें यह लिखा कि मैं अपने कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, अपने कुरान की कसम खाकर पत्र लिखता हूँ कि यदि आप आनंदपुर साहिब किला छोड़कर चले जाएंगे, अकेले निकल जाएंगे, तो मैं आपको रास्ते में कोई रोक टोक नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह की सेना के लिए अन्न जल सब कुछ का रास्ता बंद कर दिया। गुरु गोविंद सिंह यह जानते थे कि औरंगजेब कायर है, बुज़दिल है, वह क्या कुरान का कसम खाएगा, वह क्या मेरा रास्ते में रोक टोक नहीं करेगा। यह उसकी चाल है, यह धोखाधड़ी है। गुरु जी जानते थे, लेकिन फिर भी वे शांति के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अच्छा होगा यहाँ से चले, क्योंकि उनकी सेना भी भूख से तड़प कर मर रही थी। तब उन्होंने यह रास्ता अपनाया, वहां से चल दिया। औरंगजेब कायर था, बुज़दिल था। वह गुरु जी जानते थे कि जो व्यक्ति अपने सिंहासन के लिए अपने 4 भाइयों का कत्ल कर दिया, अपने पिता को उम्र कैद की सजा दिया, जेल में डाल दिया, वह व्यक्ति क्या मुझे स्वेच्छा नहीं करेगा, वह व्यक्ति क्या मुझे टोक टाक नहीं करेगा, रोक टोक नहीं करेगा, वह मेरे साथ धोखा कर रहा है। यह सब जानते हुए भी गुरु गोविंद सिंह वहां से चल दिए। जाते समय औरंगजेब को रहा नहीं गया। औरंगजेब अपनी मुगल सेना को आदेश दे दिया कि रास्ते में गुरु गोविंद सिंह के ऊपर आक्रमण करो। दुर्भाग्य से सरसा नदी के किनारे मुगलिया सेना
गुरु गोविंद सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, गुरु जी की जीत हुई। लेकिन नियति को कुछ और पसंद था, बदकिस्मती से उनके परिवार बिछुड़ गए। उस भयंकर युद्ध में परिवार बिछुड़ गए। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्र साथ चले गए और उनकी माँ और उनके 2 पुत्र बिछुड़ गए। छोटे छोटे बच्चे जंगल में भटकते भटकते एक गुफा के पास गए। भूख प्यास से उनकी हालत खराब हो रही थी। एक गुफा के पास गए, उनको थोड़ा सा शांति मिली, लेकिन औरंगजेब के गुप्तचरों ने उन्हें देख लिया और मुगल सेना को खबर कर दिया। मुगल सेना दोनों बच्चे को और उनकी माँ गोविंद सिंह की माँ गुजरी देवी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके औरंगजेब के सामने लाया तो औरंगजेब बच्चों के सामने प्रस्ताव रखा कि या तो अपने धर्म को त्याग दो, इस्लाम को स्वीकार करो। बच्चों ने कहा बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागूंगा। इसके लिए औरंगजेब क्या किया? अरवला के उत्तर में सर्वहिंद जगह पर ऊंचे बुर्ज पर बच्चों को, जहाँ भयंकर ठंड थी, भयंकर ठंड से हड्डियां टूटती थी, ऐसे जगह पर बच्चों को भेज दिया। 2-3 दिन और 2 रात भयंकर ठंड में बच्चे ठिठुरते रहे, न कंबल खाना रह जाए, न तोशक न तकिया। भयंकर ठंड में बच्चे ठिठुरते रहे, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर वहां से उन दोनों बच्चों को वजीर खां के कचहरी में पेश किया गया। वजीर खां बच्चों से कहा कि तुमको जो चाहिए सो मांग लो, लेकिन धर्म को त्याग दो, इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, जो इच्छा है मांग लो।